AIR 94, a journey of 6 years. सर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग AIR 94। आपका सिलेक्शन NIH दिल्ली में हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एनआईएस मेरा पहले फर्स्ट ईयर से ही ड्रीम था कि पीजी करना है तो एनआईएस से करना है। तो आपने ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करी? ये जो कोई भी सक्सेस अगर आपको अचीव करना है तो वो क्या शॉर्टकट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 6 साल 7 साल उसी का रिजल्ट होता है। एक दिन में, एक महीने में ये हम नहीं बोल सकते कि एक महीने की तैयारी से हमारा ये रिजल्ट आया। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन एक महीने की थी, क्योंकि मुझे पता ही चला था 27 मई को कि मैं एलिजिबल हो गया हूँ इस साल पीजी के लिए। तो फिर अचानक से जैसे ही पता चला तो मैंने एक महीना एकदम पूरा इंटर्नशिप छोड़ के और बिल्कुल ड्यूटी के साथ पढ़ाई की थी। तो इसलिए मैंने ये भी डाला था कि 1 मंथ, लेकिन उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो 6 साल की मेहनत। ठीक है सर, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट है एज अ जूनियर, मेरे लिए भी और हमारे कॉलेज में जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी। अब आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने मेंशन किया हुआ है कि आपने कोई कोचिंग नहीं की है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं की है, जबकि आज के टाइम पे हर स्टूडेंट ये प्रेफर करता है। तो आपने आपका सेल्फ इवेल्युएशन, आपकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे एनालाइज करी? कोचिंग की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मिशन टू क्योर जो कि खुद एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं खुद ही बच्चों को पढ़ाता था। 6 साल से मैं स्टार्ट किया था इसको, 6 साल पहले। तो यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पे मेरा मिशन टू क्योर है, इंस्टाग्राम पे है, तो वहाँ मैं खुद ही पढ़ाया करता था। तो वही मेरा खुद का सेल्फ एनालिसिस हुआ करता था। अब बात करते हैं कोचिंग को लेके, तो कोचिंग में क्या रहता है, अक्सर हम देखते हैं कि कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं वो वो चीज़ें या वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो उनकी उनकी जिसमें पकड़ अच्छी हो, हम्म। जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना फोकस बनाना हो, वो टॉपिक्स नहीं कवर हो पाते कोचिंग्स में। जैसे हम देखते हैं कि मुझे ये एफएमटी अच्छी नहीं लगती, या नहीं वीकनेस है मेरी, या फिर कम्युनिटी मुझे नहीं आती, तो कम्युनिटी पे मुझे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या मटीरियल मेडिका के लेक्चर्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कोचिंग के टेस्ट सीरीज भी जो आते हैं वो उनके अकॉर्डिंग आते हैं, ना कि स्टूडेंट की वीकनेस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट को किस पे फोकस करना चाहिए, अपनी वीकनेस के ऊपर, तभी जाके वो सिलेक्शन हो सकता सवाल आपसे ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि BHMS में लिमिटेड ऑप्शन होता है है। कंपैरेटिव टू MBBS, तो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता है। तो हम्म। आपका इस पे क्या व्यूज़ है कि हमारे पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं और हमें किस-किस दिशा में फोकस करना चाहिए? ठीक है। अगर अपन बात करें तो बीएचएमएस जैसे स्टूडेंट लेता है तो सबसे पहले उसमें क्या आता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो देखने को मिलता है कि वो एमबीबीएस से कहीं कम है। तो आप एमबीबीएस के बाद क्या करोगे, एमडी करोगे, हुँ, स्पेशलिस्ट करोगे। हुँ, तो हुँ, जहाँ पे होम्योपैथी में भी क्या है, हुँ, हमने बीएचएमएस कंप्लीट किया, इसके हुँ, बाद आप पीजी करें, हुँ, एमडी होगा, जिसमें कि आप पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, आप एमडी मेडिसिन बन सकते हैं, मटीरिया मेडिका होम्योपैथी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। इसके बाद आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसमें डीएम कोर्स आने वाला है, जिसमें कि आप रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी जैसी डर्मेटोलॉजी, ब्रांच भी अब पीजी में आने वाली है, और आप ऑन्कोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी ऐड हो गई। डर्मेटोलॉजी, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत स्कोप बढ़ चुका है। इन ब्रांचेस के आने के बाद होम्योपैथी और एलोपैथी बराबर हो गई, और सर ये तो स्टाइपेंड में भी पीजी मैंने की बताया। बात हो गई, ठीक है। बट हम करियर ऑप्शंस लाइक ये तो के पीजी करके तो हम ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ही, हाँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप प्रोफेसर बन सकते हो। सर मेडिकल चाहिए। ऑफिसर के लिए आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी को स्पेशल उसमें भी काफ़ी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे जो इन हाउस कोटा होता है, उसमें पीजी स्टूडेंट हो गए या फिर स्पेशलिस्ट जो होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसलिए पीजी रिक्वायर होती है मेडिकल सर ऑफिसर के जहाँ लिए। तक मेरा नॉलेज है या जो मैंने एनालाइज किया था, उस हिसाब से शायद मेडिकल ऑफिसर बनने में यूजी ही सफिशिएंट होता है, मतलब आपकी डिग्री हाँ, होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, आरक्षण रहता है कि अगर आपके और आपसे ऊपर अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पीजी करी है या फिर स्पेशलिस्ट किया है, तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, उसको प्रायोरिटी अच्छा, उसको मिलेगी प्रेफरेंस उसमें। इंटरव्यू में हाँ, प्रेफरेंस दी जाती है। इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलेगी। उसके अलावा उसको मार्क्स या बोनस भी मिलता है, ओ। तो वो वहाँ पे ये डिफरेंस देखने को तो मिलता अब मेरा आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हर स्टूडेंट की लाइफ में एक गिव अप पॉइंट आता है है। जहाँ पे हाँ। वो सोचता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, जितना हाँ। कर लिया है कर लिया, अब इससे ठीक है। ज्यादा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपकी जर्नी में क्या ये पॉइंट आया था, और अगर आया था तो आपने उसे कैसे मैनेज किया? 6 साल में कई बार उतार चढ़ाव के आते रहे मेरी लाइफ में भी। मतलब बहुत बार, कई बार ऐसा लगता था कि बीएचएमएस में कुछ नहीं रखा है, छोड़ दूँ इसको। फिर प्रैक्टिस में चला गया। प्रैक्टिस में जाने के बाद मेरा सबसे पहला ये डाउट था कि मैं होम्योपैथी करूँ या फिर पीजी की तैयारी करूँ। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था उस टाइम पे। इसके अलावा जैसे कई बार लगता था कि अपन एमबीबीएस में और ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट रहेगा एज़ कम्पेयर टू बीएचएमएस। लेकिन जैसे ही फिर मैंने आगे देखा कि एनआईएच जैसे इंस्टीट्यूट से पीजी करने के बाद में वहाँ पे जो पेशेंट काउंट
देखा मैंने, तब जाके मुझे काफ़ी मोटिवेट हुआ उनसे। तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और फिर मैंने वहाँ से तैयारी। सर आपसे अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स और एलिड सब्जेक्ट्स को लेके आपके क्या विचार हैं और आपने किस दृष्टिकोण से उसे देखा और किस तरह तैयारी करी? ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं पीजी की तैयारी में कि होम्योपैथी सब्जेक्ट कर लो, 50% कवर हो जाएगा, उससे पीजी में सिलेक्शन हो जाएगा, स्टेट का कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा इसका जस्ट अपोजिट था, क्योंकि मेरे को याद करना या रट्टा मारना पसंद नहीं था। हाँ, हाँ। तो मेरा ये था कि अलाइड सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था, हम्म। जिसमें कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो गया, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, तो ये मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो इनने मेरे को काफ़ी हेल्प करी और इन्हीं से मतलब मेरे को ये आप लगता है क्या कि सजेस्ट 50-50 करेंगे कि हमें एलिड पे दोनों पे फोकस? करना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर होम्योपैथी की तरफ जाए तो होम्योपैथी आपका पूरा 100% परफेक्शनिस्ट कोई नहीं हो सकता। उसमें अगर आप 50% आता है तो उसमें आपके 30% बनेंगे। इधर आप अलाइड में 30 ले आओ तो आपका कवर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब आप थोड़ा सा हमें एआईपीजीटी का फॉर्मेट बताइए जो आपने देखा या ठीक आपने है, ऑब्जर्व किया। बाकी तो हमें पता ही होता है, मिल ठीक जाता है। है, बट आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही या फिर एमसीक्यूज किस तरह के हो गए हैं, असर्शन रीजन क्या चेंजेस आए हैं, या मतलब जो आपके व्यूज हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करें एपीजीटी के पैटर्न की, तो उसमें अलाइड सब्जेक्ट आते हैं और होम्योपैथी सब्जेक्ट आते हैं। दोनों का 50-50% कवर करता है। अलाइड सब्जेक्ट 50%, 50% आपका आएगा होम्योपैथी सब्जेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, होम्योपैथी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अपन को मेन क्या है, उसमें 20 सही जोड़ी आएगी मेज द कॉलम, तो वो तो आपकी इजीली बन जाएगी। उसमें अगर आपको 1 या 2 पता है, इसमें आप लॉजिक लगा के बना सकते हो। असर्शन रीजन में भी केवल लॉजिक लगाने की बात है, उसी में सब कुछ लिखा है। वो आपका केवल पढ़ा हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखे कि लॉजिकल क्वेश्चन आए हैं। आजकल क्या है कि क्वेश्चन मतलब इस तरह रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं, जैसे कि वन लाइनर्स है वो नहीं आते हैं। तो अब आपको लॉजिक पे फोकस करना पड़ेगा। और सारे जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसमें आपका ब्रेन यूज़ करने वाले क्वेश्चन है। वो आपका माइंड देखते हैं कि कितना ये टाइम कवर कितना कर सकता है। जी। बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत दिखाते हैं कि हमें टाइम कम मिला, पेपर लेंदी था। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। मेरा क्या था, मैं खुद ही टेस्ट दे लेता था। मैं किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद ही अपना टेस्ट देता था और ओएमआर पे भर के फिर खुद ही उसका एनालिसिस करता था। जो क्वेश्चन मेरे नहीं बनते थे उन क्वेश्चन को मैं पढ़ता था, उन पे डीप स्टडी करता था। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि फाइनल ईयर में आपका क्या रूटीन रहा और इंटर्नशिप में आपका क्या रूटीन रहा, डेली रूटीन आपका क्या रहा? ठीक है। फाइनल ईयर में तो ज़्यादातर मेरे को घूमना ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी घूमता रहता था, जी। दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तो मतलब ये है कि आपको ये नहीं है कि एकदम स्टडीज़ में घुस जाना है। फाइनल ईयर में मैंने काफ़ी पेशेंट देखे, काफ़ी सेमिनार किए, इंटरनेशनल सेमिनार किए थे। तो सेमिनारों पे मेरा और होम्योपैथी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहा फाइनल ईयर में। उसके बाद जैसे ही हमारी एग्ज़ाम करीब आई तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी मेरा अच्छा स्कोर रहा, तो उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बना के उस पे फोकस किया फाइनल ईयर पे। तो फाइनल ईयर में मेरा ये था कि जो पीवाईक्यू है एमपी यूनिवर्सिटी वो उन पे फोकस रहता था। इंटर्नशिप में आके मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था, क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं थे। जी। एलिजिबल हम 1 महीने पहले हमें पता चला था कि एलिजिबल हो गए। जी। तो उस महीने मैंने पीजी पे फोकस किया। उससे पहले के जो महीने थे उस पे मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था इंटर्नशिप में, क्योंकि इंटर्नशिप में सही मायने में प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए इंटर्नशिप में, क्योंकि वो हमारा टाइम एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। जैसे इंटर्नशिप में ही आपको 2 माह की मॉडर्न प्रैक्टिस का भी अनुभव मिलेगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आप नहीं सीख सकते। तो वो 2 महीने आपको लाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा, यानी एलोपैथी प्रैक्टिस पे। और जो आपके बाकी बचे हुए 10 महीने उसमें होम्योपैथी सब्जेक्ट, जैसे कि जहाँ पे ड्यूटी लगती है उस सब्जेक्ट में, जैसे डर्मेटोलॉजी में मेरी ड्यूटी लगी तो मैंने डर्मा में पूरी बुक्स पढ़ ली थी, जी। उसको स्ट्रॉन्ग किया। सर्जरी में ड्यूटी लगी तो सारे सर्जिकल केसेस को उसमें एक्सपर्ट बना। इसके अलावा डिमेंशिया में लगी तो वहाँ पे ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने फाइल्स को, वहाँ पे मेरा क्या डाटा रखने का काम था, तो मैंने फाइल्स पे फोकस किया कि वहाँ पे जो फाइल आती थी उनका डाटा देखा कि कितने % प्योर हो रहा है, कितने % नहीं हो रहा है, इस तरीके से।